नमस्कार मित्रों, वंदे मातरम। मैं प्रियंक व्यास, मां सरस्वती धाम कोचिंग क्लासेस ऋषभ देव के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा मुख्य मुद्दा है, बिग ब्रेकिंग न्यूज जो आ रही है वो राजस्थान से आ रही मित्रों। और सवाल जो आपने थंबनेल पर देख लिया कि आखिर क्यों बनाए गए भजन लाल जी शर्मा राजस्थान के सीएम, आइए एक नजर डालते हैं इस पर। देखिए मित्रों, सबसे पहले कयास लगाए जा रहे थे, विभिन्न प्रकार के नाम निकल करके आ रहे थे। कुछ दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि बालकनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे, कुछ लोग कह रहे थे दिया कुमारी जी होंगे, कुछ लोग वसुंधरा राजे सिंधिया होगी। लगातार नए नए नाम, कुछ लोग राज्यवर्धन सिंह राठौड़, और नए नए नाम निकल कर आ रहे थे। कुछ लोगों ने ओम माथुर का नाम दिया, एक एक करके नाम आ रहे थे, गजेंद्र सिंह शेखावत, बहुत सारे नाम निकल कर आ रहे थे। लेकिन इस सीपी जोशी, इसी बीच मित्रों एकदम अचानक से एक नया, वही जो मोदी जी ने अपने चिर परिचित अंदाज में एक नया झटका दिया, और वो नया झटका था नए मुख्यमंत्री के तौर पर, जिनका नाम है भजन लाल जी शर्मा। और डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री बनाई गई दिया कुमारी जी, और प्रेम चंद बेरवा साहब हैं, उनको यहाँ पर बनाया गया डिप्टी सीएम। यहाँ पर सबसे बड़ा जो चीज़ है वो देखने वाली है कि शाह यानी अमित शाह और मोदी जी की जो मजबूत ब्राह्मण चेहरा था वो था भजन लाल शर्मा। आप देख सकते हैं मोदी जी से यहाँ पर वार्तालाप कर रहे हैं, तो इन दोनों की पहली पसंद कहा जा सकता है। दूसरा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनकी आज ताजपोशी कर दी गई, और इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर जो चुनाव लड़ा उसके बाद किसी को भी ऐसा आशा नहीं थी। यहाँ तक कि आप देखिए, इनकी जो पत्नी है, ये घोषणा होने के बाद इनकी पत्नी को भी ये बिल्कुल शॉकिंग न्यूज थी इनके लिए। इनको पता ही नहीं था कि पहली बार विधायक का चुनाव लड़े और तुरंत मुख्यमंत्री बना दिए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कब ये शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होता है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इनके एक जीवन परिचय पर। मित्रों, इनकी उम्र है 56 वर्ष। इस समय जो इनकी उम्र है वो 56 वर्ष है। जाति जो आ रही है वो ब्राह्मण जाति से संबंधित है। सामान्य परिवार से आते हैं, बिल्कुल गरीब परिवार के तबके से। ये प्रारंभ में जब ये बचपन में थे उस समय इनका जो पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति इतनी सही नहीं थी। बचपन से ही कहीं ना कहीं मित्रों ये यहाँ पर संघर्ष करते हुए आए हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये डायरेक्ट निकल करके आया। ये चेहरा काफी पुराना है, वो अलग बात है कि लाइमलाइट में कम रहा, पीछे के पर्दे से कार्य कर रहे थे। दूसरा, आप देखिए गांव जो है इनका वो है अटारी, तहसील है नदवई, जिला पड़ता है भरतपुर, यानी मुख्य रूप से भरतपुर के रहने वाले हैं। शिक्षित ये स्नातक किए हुए, ग्रेजुएट किए हुए हैं, और कहीं कहीं पर तो इनका पोस्ट ग्रेजुएशन का भी कयास लगाया जा रहा है। वो भी जल्द ही स्थिति साफ हो जाएगी। आगे मित्रों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एबीवीपी कार्यकर्ता रहे हैं। आप देख सकते हैं विद्यार्थी जीवन से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए रहे, और एबीवीपी के कार्यकर्ता अब मुख्यमंत्री बनने का दौर जारी है। मित्रों, योगी आदित्यनाथ का नाम आप लोगों ने सुना है, वह भी एबीवीपी के कार्यकर्ता रहे हैं। इससे पहले जो अभी मध्य प्रदेश के सीएम बनाए गए मोहन यादव, वह भी एबीवीपी के कार्यकर्ता रहे हैं। अमित शाह स्वयं एबीवीपी के कार्यकर्ता रहे हैं। तो ये एक और सिलसिला जारी है। एबीवीपी कार्यकर्ता के तौर पर इन्होंने कार्य किया है। वर्तमान अभी विधायक हैं, सांगानेर की सीट से ये भी वर्तमान में विधायक हैं। और अभी मैं इनके बारे में और भी बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा। भाजयुमो यानी कि भारतीय जनता युवा मोर्चा भरतपुर के ये जिला महामंत्री भी रहे हैं और जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके अलावा भाजपा भरतपुर के ये 2 बार जिला अध्यक्ष रहे हैं। कितनी बार मित्रों? 2 बार जिला अध्यक्ष रहे हैं। आगे आप देखेंगे ग्राम पंचायत अटारी, जहाँ की इनका जो खुद का निवास स्थान माना जा रहा है, जो इनका निवास स्थान है अटारी, वहाँ के सरपंच भी रहे हैं और पीएसएस यानी कि पंचायत समिति सदस्य भी रहे हैं। उसके बाद मित्रों आप देखें 2015 के अंदर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष के तौर पर ये रहे। हालांकि उस समय इतना लाइमलाइट में नहीं रहे, लेकिन फिर भी प्रदेश उपाध्यक्ष जैसे बड़े पद पर ये आसीन रहे। 2016 से लेकर अभी वर्तमान 2023 तक, अब तक लगातार ये भाजपा के राजस्थान के प्रदेश महामंत्री मौजूद थे, और उसी तौर पर ये लगातार पीछे से, पर्दे के पीछे से लगातार कार्य कर रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के अति सक्रिय कार्यकर्ता माने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा मैं कहूंगा मौन रहकर पीछे से कार्य करने वाले व्यक्ति जो हैं वो ये यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। इसके अलावा मित्रों इनका आप संघर्ष देखिए। वर्तमान जो ये विधायक है, पहली बार चुनाव लड़े हैं, एमएलए का सांगानेर की सीट से चुनाव लड़े, पहली बार चुनाव लड़े, और चुनाव में देखिए क्या रिजल्ट रहा। सांगानेर की सीट से भजन लाल जी शर्मा जो है भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। इनके सामने मौजूद थे पुष्पेंद्र भारद्वाज, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। तो पुष्पेंद्र भारद्वाज को इन्होंने सांगानेर की सीट पर 48,081 वोटों से इन्होंने हराया, यानी बहुत बड़े अंतराल से इन्होंने हराया। यहां से इनका कार्य आपको दिखाई दे रहा है मित्रों कि ये चेहरा हमारे लिए नया हो सकता है, लेकिन वहां की लोकल जनता के लिए लगातार कार्य में जुटे हुए थे। आज विधायक दल की जो बैठक थी उसमें सबसे पीछे की पंक्ति में ये खड़े हुए मौजूद थे मित्रों। सबसे पीछे की पंक्ति में रहने वाला व्यक्ति आज आप देख सकते हैं, और अब हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय सीएम बने मित्रों। इसलिए कहीं ना
कहीं पूरे भारतवर्ष के अंदर एक नारा भी लगातार चल रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि कोई कयास ही नहीं लगा रहा था कि इस प्रकार का कोई चेहरा निकल कर आएगा। लेकिन बड़ा शॉकिंग न्यूज़ यहाँ पर देखने को मिली। इसके अलावा मित्रों बताऊं मैं, इससे पूर्व ब्राह्मण समाज के जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, वो श्री हरिदेव जी जोशी साहब रहे हैं, जो कि 3 बार मुख्यमंत्री रहे। एक बार 11 अक्टूबर 1973 से 29 अप्रैल 1977 तक। सेकेंड टाइम इनका जो टर्म रहा वो रहा 10 मार्च 1985 से 20 जनवरी 1988 तक। और तीसरी बार, अंतिम बार जो ये रहे 4 दिसंबर 1989 से 4 मार्च 1990 तक। मित्रों 1990 से लेकर अभी अगर हम 2023 गिने तो 33 वर्ष बाद एक ब्राह्मण चेहरा फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया मित्रों, वो है आपके भजन लाल जी शर्मा। दूसरा, हरिदेव जी जोशी के बारे में कहा जाता है कि वो आज तक कोई चुनाव नहीं हारे थे, ऐसा ब्राह्मण चेहरा था। मित्रों एक और मैं आपको चीज बता दूं, ज़्यादातर लोग ये कयास लगा रहे हैं कि ब्राह्मणों को यहाँ पर सीएम बना दिया गया, लेकिन मित्रों आप देखिए अभी प्रदेश के अंदर बहुत सारा ऐसा माहौल भी बनाया जा रहा था, एंटी ब्राह्मण विरोधी, जातिवाद, ये सारी चीज़ें फैलाई जा रही थी। हालांकि हमारा पर्सनली जातिवाद के ऊपर कोई विश्वास नहीं है, हम सभी जात धर्म को एक साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ब्राह्मण समाज के व्यक्ति भी चीफ मिनिस्टर बने हैं, अब आप देखेंगे कि वो किस तरीके से सारे समाज को, सारी जातियों को एक साथ, 36 कौमों को एक साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। मित्रों ये कार्य आपको नजर आएगा कुछ दिनों में। मित्रों ये एक संयोग माना जाए या आप माना जाए सनातन संस्कृति का एक चमत्कार। छत्तीसगढ़ में विष्णु जी हैं, मध्य प्रदेश में मोहन जी और राजस्थान में भजन जी। मित्रों विष्णु भगवान के साथ मोहन जी मिलकर करेंगे भजन, यानी कि मित्रों सनातन संस्कृति की जय हो, ये नारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तीनों जो आपके प्रदेश है वहाँ पर ये बेहतरीन दिव्य नाम वाले व्यक्ति बनाए गए हैं चीफ मिनिस्टर। और आप देखिए तीनों नए चेहरे निकल करके आए हैं, दमदार चेहरे निकल के आए हैं। सब पर कंधों पर जिम्मेदारी रहेगी कि वो अपनी इन सारी चुनौतियों का सामना करके और प्रदेश को एक विकास के नए स्तर पर ले जाए और पब्लिक की उम्मीदों पर खरा उतरे। मित्रों दिया कुमारी जी को भी सबसे फर्स्ट नंबर पर सबसे हाईएस्ट वोट जो मिले हैं वो दिया कुमारी जी को मिले हैं, जो कि डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, यानी कि उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा मित्रों अस्सी विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी भी एक नया चेहरा उभर करके आया है। वो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने पहले निर्दलीय रूप में प्रेसिडेंट के तौर पर छात्र संघ में अपना नाम रोशन किया। उसके बाद वो यहाँ पर मैदान में उतरे, टिकट नहीं मिला, निर्दलीय लड़े, बीजेपी से टिकट मांगा, नहीं मिला, निर्दलीय लड़े और इतिहास रच दिया। मित्रों तो ये कुछ भारत एक नई दिशा की तरफ बढ़ रहा है, विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इसी भारत को लोकतंत्र की एक नई परिभाषा गढ़ते हुए देखा जा रहा है। मित्रों आइए हम सभी इस नए भारत का स्वागत करें और साथ में इन सभी लोगों के कंधे पर जो जिम्मेदारी है इस अपने अपने प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाना, अपने अपने क्षेत्र को विकास के पथ पर ले जाना, उन सभी का स्वागत करते हैं। और तो ये भी यहाँ पर एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर मित्रों यहाँ पर देखा जा रहा था। और अब मैं आपको आगे मित्रों इसके बारे में इतनी ही जानकारी दे सकता हूँ कि भजन लाल जी शर्मा एक मैं कह सकता हूँ इस तरीके से बाहर निकल करके आए हैं, एक नया चेहरा निकल करके आया, किसी को कयास नहीं था। लगातार नए नए अलग अलग नाम मार्केट के अंदर उछाले जा रहे थे, लेकिन एक धीमी गति से कार्य करने वाला व्यक्ति, मैं कहूँगा पर्दे के पीछे कार्य करने वाला एक व्यक्ति निकल कर आगे आया और सीधा पहली बार वो सांगानेर से चुनाव लड़े, पहली बार विधायक बने। किसी ने सोचा नहीं था कि पहली बार विधायक बनने वाला व्यक्ति, अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा। तो राजस्थान के लिए एक गर्व का मौका है। 33 वर्ष बाद आप यहाँ पर देखेंगे भजन लाल जी शर्मा के तौर पर एक नया मुख्यमंत्री मिला है, उनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। और ये जो मैं कह सकता हूँ अंतिम पंक्ति में खड़े हुए कार्यकर्ता को आगे लाने का कार्य कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक अच्छा संदेश यहाँ पर दिया है। हर सभी पार्टियों को इसको फॉलो करना चाहिए कि नीचे से उठकर आने वाला व्यक्ति किस तरीके से शिखर तक पहुँच सकता है। ये चीज़ें मित्रों लोकतंत्र को दर्शाती है और लोकतंत्र का बेहतरीन उदाहरण यहाँ पर भजन लाल जी शर्मा के तौर पर प्रस्तुत किया गया है। खैर कैसा रहा वीडियो जरूर कमेंट कीजिएगा, आपके कोई सुझाव हो तो बताइएगा। फिलहाल के लिए यहीं पर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मित्रों जय श्री सीताराम जी, जय श्री महावीर बजरंग बली हनुमान जी, जय माता सरस्वती जी। बहुत बढ़िया ये डिसीजन लोगों तक पहुंचने वाला है। धन्यवाद।